कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूँढ रहा है और उसके आदमी चारों तरफ तलाश में हैं। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फ़िल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहाँ काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ-पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन, जहाँ गाड़ियाँ भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज़ है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है।
अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक़्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है, वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फिल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहें तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आंखों के सामने घूम रहे हैं जहां एक्शन की आग लग जाती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने दो अलग अलग रंग दिखाए हैं जो देख के तारीफ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहां कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है और उसके साथ है अंथरे जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथरे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथरे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है
जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब जिंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी जमानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काले को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काले को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुख के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक करके सबको खत्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहां लगता है कि
वो ज़िंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहें तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली, और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी, और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है, और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए, और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो मालपेय उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है, और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था, और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूँढ रहा है, और उसके आदमी चारों तरफ तलाश में हैं। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी, और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है, और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहाँ काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं।
अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुँह के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहाँ गाड़ियाँ भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं और वो सीन इतना तेज़ है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेडी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहें तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो
देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है, ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो मालपेय उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा, दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काले को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काले को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन, जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है, जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है, जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है, जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं, जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है, लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब
यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहाँ वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फिल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आंखों के सामने घूम रहे हैं जहां एक्शन की आग लग जाती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने दो अलग अलग रंग दिखाए हैं जो देख के तारीफ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहां कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है और उसके साथ है अंथरे जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथरे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथरे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी जमानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था जिसने
गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काले को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काले को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुख के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है, वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहां लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फिल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है, इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली, और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी, और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है, और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए, और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है, ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो मालपेय उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है, और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था, और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है, और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी, और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है, और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन, जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है, और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं, और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने थ्री विलियम का रोल किया है, जो पुलिस वाला है, और वो हर वक्त
चिढ़ाने वाला बात करता है, वो थोड़ा ज़्यादा ही है। ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं, जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेडी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन, जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है, वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है, क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है, जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फिल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं, लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फिल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली, और अब भी कुछ सीन आंखों के सामने घूम रहे हैं, जहां एक्शन की आग लग जाती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी, और इसमें अरुण विजय ने दो अलग अलग रंग दिखाए हैं जो देख के तारीफ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है और उसके साथ है अंथरे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथरे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथरे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए, और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो मालपेय उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है, और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है।
वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब जिंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी जमानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए। लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे क्योंकि
एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है, ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा, दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन, जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है।
फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेडी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है।
अंतरे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं। लेकिन अंतरे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब जिंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी जमानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवो नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो
एक-एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आँखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फ़िल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो ज़िंदा बच गया है लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहें तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविलन आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूँढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है।
बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है, काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फ़िल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहाँ काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ-पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुँह के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहाँ गाड़ियाँ भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं और वो सीन इतना तेज़ है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी के सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक़्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूज़िक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है, जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फ़िल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है, जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं, जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवो नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है, जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है, क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है, जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहें तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं।
रेताथाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली, और अब भी कुछ सीन आंखों के सामने घूम रहे हैं जहां एक्शन की आग लग जाती है और दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी, और इसमें अरुण विजय ने दो अलग अलग रंग दिखाए हैं जो देख के तारीफ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहां कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है, और उसके साथ है अंथरे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथरे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथरे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए, और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है, और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब जिंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला ट्रिब्यूनल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी जमानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था, और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है, और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी, और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है, और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है, और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने थ्रिविलियम का रोल किया है, जो पुलिस वाला है, और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है, और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है।
लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है, जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं, जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है, लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवो नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है, जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन, जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है, वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है, क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की, जो रेड्डी की बहू है, उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है, जहाँ लगता है कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है, इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएंगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब संभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं, लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं, इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली, और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है, जो क्रिसमस वाले दिन आई थी, और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है, और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए, और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है, ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है, जो ज़मानत पर बाहर आया है, और उसके पास पैसा, दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं,
ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फ़िल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहाँ काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ-पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुँह के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहाँ गाड़ियाँ भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं और वो सीन इतना तेज़ है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने थिरुवल्लुवर का रोल किया है, जो पुलिस वाला है और वो हर वक़्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूज़िक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है, जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फ़िल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है, जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं, जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवो नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है, जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है, क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो ज़िंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए।
मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता। एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो जमानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है, लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था, जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट-पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फ़िल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहाँ काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है, तो सीन देखकर लगता है कि हाथ-पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन, जहाँ गाड़ियाँ भाग रही हैं और गोरें चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज़ है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है, जो बीच-बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है।
वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज़ दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग-अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि इदनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने त्रिविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक़्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सीएस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिर बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहाँ रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काले उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काले असल में जॉन ब्रोवन नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक करके सबको ख़त्म कर देता है। वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है उसे गोली मार के भाग जाता है। फिल्म को खुली सी ख़त्म होती है जहाँ लगता है कि वो ज़िंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो हमारे दिल को इस कदर छू लेती है कि उन मूवीज़ को भूलना नामुमकिन होता है। यानी कि कहे तो वो मूवीज़ हम एक लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। आज हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो ये भी फ़िल्म आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण विजय की नई आई हिंदी फ़िल्म जो है इसके बारे में, जिसका नाम रेट्टा थाला है। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में मैं आप सभी लोगों को सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ये हिंदी के अंदर आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। रेता थाला फ़िल्म देख के भाई सच में लगता है कि किस्मत का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जब कोई साधारण आदमी अमीरी की लालच में कदम रख दे। अब कल रात मैंने पूरी फ़िल्म देख ली और एक सांस में देख ली और अब भी कुछ सीन आँखों के सामने घूम रहे हैं, जहाँ एक्शन की आग लग जाती है और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये तमिल की नई वाली पिक्चर है जो क्रिसमस वाले दिन आई थी और इसमें अरुण विजय ने 2 अलग-अलग रंग दिखाए हैं, जो देख के तारीफ़ करने का मन तो करता ही है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी की सड़कों से, जहाँ कालिन नाम का लड़का अनाथ होकर बड़ा हुआ है। वो छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करता है और उसके साथ है अंथ्रे, जो बचपन से उसके साथ रही है। अंथ्रे कैफ़े में काम करती है और दोनों प्यार करते हैं, लेकिन अंथ्रे को लगता है कि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वो फ्रांस जाना चाहती है बेहतर जीवन के लिए और काली से कहती है कि बस थोड़े पैसे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। काली उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है ना तो कोई रास्ता।
एक दिन होता यूँ है कि जो काली है, इनकी मुलाकात अपने बिल्कुल जुड़वा जैसे दिखने वाले आदमी से होती है, जो माल पे उपेंद्र नाम का है। उपेंद्र गोवा का बड़ा गैंगस्टर है जो ज़मानत पर बाहर आया है और उसके पास पैसा, दौलत सब कुछ है। दोनों जब आमने-सामने आते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि चेहरा एकदम वैसा ही था। उपेंद्र काली को अपने घर ले जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं। अंतरे जब ये सब देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। वो काली को समझाती है कि अगर उपेंद्र को हटा दिया जाए तो उसकी जगह ले ली जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। काली पहले तो मना करता है लेकिन अंतरे के प्यार और लालच के आगे वो मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी बॉडी को मगरमच्छ भरे पानी में फेंक देते हैं ताकि कोई सुराग ना बचे। काली उपेंद्र का कपड़ा पहन लेता है और अपने घर में रहने लगता है। अंतरे भी यहाँ पर उसके साथ आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन अगले दिन ही एक करप्ट पुलिस वाला थिरविल आता है, जो उपेंद्र को पहचानता है और कहता है कि रोज़ रिपोर्टिंग करनी होगी, ज़मानत की शर्तें के मुताबिक। अब काली घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उपेंद्र असल में एक हत्यारा था जिसने गोवा के बड़े डॉन श्री रामुलु जगन्नाथम रेड्डी के बेटे को मार दिया था और कार चोरी के झगड़े में। अब रेड्डी अब उपेंद्र को ढूंढ रहा है और उसकी आदमी चारों तरफ तलाश में है। काली को बार-बार हमला का सामना करना पड़ता है और वो बचता-बचता भागता है। अंतरी भी यहाँ पर डर जाती है लेकिन पैसे के लालच में साथ दे देती है। बीच में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि उपेंद्र की प्रेमिका उन्नी माया भी इस साजिश के अंदर शामिल थी और वो असल में काली को मारकर अपनी जगह लेने वाली थी। लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। काली को हर कदम पर खतरा महसूस होता है और वो सोचता रहता है कि ये सब किस लिए किया। अब फिल्म में एक्शन के सीन तो कमाल के हैं, लेकिन एक जगह जहां काली नदी किनारे मगरमच्छों के बीच फाइट करता है तो सीन देखकर लगता है कि हाथ पैर जो है फड़फड़ा रहे हैं। अरुण विजय ने इतनी जो है जान मारी है कि मुक्के के चलते हुए स्क्रीन पर आग निकलती दिखती है। फिर गोवा के जंगलों में चेस सीन जहां गाड़ियां भाग रही हैं और गोरेल चल रही होती हैं, और वो सीन इतना तेज है कि सांस अटक जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में चली गई है। फ्लैशबैक में पिछले घटनाक्रम दिखाया गया है जो बीच बीच में आते हैं और रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अरुण विजय की एक्टिंग तो देखते ही बनती है। गरीब काले के रोल में तो वो इतना साधारण है और बेचारा लगता है कि दिल पसीज जाता है। सिर दर्द के दौरे दौरे पड़ते हैं और वो दर्द सहता हुआ दिखता है। वही उपेंद्र बनकर जब वो गैंगस्टर वाला अंदाज दिखाता है तो लगता है कि कोई और ही इंसान है। अब दोनों रोल में वो इतने अलग अलग लगते हैं कि भरोसा नहीं होता कि एक ही आदमी है। सिद्धि दनानी ने अंतरे का किरदार अच्छा निभाया है। वो प्यार भी दिखाती है और लालच भी, लेकिन बाद में जब धोखा होता है तो उसका डर साफ दिखता है। जॉन विजय ने थिरुविलियम का रोल किया है जो पुलिस वाला है और वो हर वक्त चिढ़ाने वाला बात करता है। वो थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर एक्टिंग करता है तो लगता है कि मज़ा आता है। म्यूजिक सम सी एस का है और वो हर जगह पर सही बैठता है। जब एक्शन चलता है तो बैकग्राउंड में धमाकेदार बीट आती है जो जोश भर देती है। एक गाना है जो धनुष ने गाया है, वो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है और फिल्म में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जगह पर म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर दे दिया गया हो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। गोवा और पौंडीचेरी के लोकेशन दिखाया गया है जो देखने में सुंदर लगते हैं। समुद्र किनारे के सीन तो कमाल के हैं जहां रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब काली को रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उपेंद्र मर चुका है लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर अंतरे पर फिर से खतरा आ जाता है और काली उसे बचाने के लिए कुछ दाव पर लगा देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि काली असल में जॉन ब्रोवो नाम का अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा है जो पहले किसी बड़ी गिरोह के साथ था। यह ट्विस्ट आके दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि पहले तो वो साधारण गरीब लग रहा था और अब सब बदल जाता है और काली अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। क्लाइमेक्स में काली अकेला ही पूरे गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मगरमच्छ पार्क में फाइट सीन जहां वो एक करके सबको खत्म कर देता है, वो सीन इतना इंटेंस है कि स्क्रीन से आंखें नहीं हटती है। फिर अंतरे को बचाता है और सारा पैसा उसे दे देता है क्योंकि अब उसके साथ रहना खतरनाक है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दिल टूटने वाला सीन है। अंत में काली फिर से भागता है और
वैजयंती नाम की लड़की जो रेड्डी की बहू है, उसे गोली मार के भाग जाता है। फ़िल्म को खुली-सी ख़त्म होती है, जहाँ लगता है कि वो ज़िंदा बच गया है, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं। अब भाई सोचो तो देखो कि जो निर्देशक है, इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये सब ट्विस्ट जोड़ने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी रह गई है। बैक स्टोरी ज़्यादा बताई गई है और कभी-कभी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन फैंस को पसंद आएँगे, क्योंकि एक मैन आर्मी वाला सीन स्टाइल है यहाँ पर, जहाँ अरुण विजय अकेले ही सब सँभाल रहे होते हैं। अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हाँ, मज़ा आपको ये फ़िल्म पूरा देने वाली है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरुण विजय के जो जो लोग फ़ैन हैं, इन्हें तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जहाँ ज़रूर देखिए। मूवी के अंदर आपको कौन-सा सीन अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।